और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं किस तरीके से भूमि पूजन किया जा रहा है एक बड़े प्रोजेक्ट को जो है उत्तर प्रदेश के ईड़ा सेक्टर 10 में। किस तरीके से यहाँ पर खुद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पहुँचे अर्थम। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें किस तरह से आज एक बड़े प्रोजेक्ट अंबर के साथ जुड़कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन किया है और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है शिलान्यास अनावरण किया जाएगा। तस्वीर आप सीधी देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 10 की। तमाम लोग जो यहाँ जुटे थे इस पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए। यहाँ पर एक बड़ा शिलान्यास जो यहाँ पर किया गया है और तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर पहुँचे थे। तस्वीर है उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 10 ईड़ा की, जहाँ पर तमाम लोग पहुँचे थे और आज एक बड़ा कार्यक्रम जो है यहाँ पर रखा गया था, शिलान्यास यहाँ पर कर दिया गया है। तमाम लोग हैं जो यहाँ पहुँचे थे। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, आपने उनको सुना? क्या नाम है आपका? इमामुद्दीन। इमामुद्दीन जी। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री लगातार ऐसे प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं जिससे लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले, नौकरियां मिले, आगे बढ़ें। आपके क्षेत्र में पहुंचे हैं, जेवर क्षेत्र में, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा सही है, सही है, बढ़िया बढ़िया लगा। हाँ बढ़िया। आपने भी देखा प्रोग्राम? हाँ हमने देखा। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए? बहुत अच्छे आदमी हैं ये, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये। अच्छा, अब जैसे ये प्रोजेक्ट है, ये लॉन्च होगा, ये बनेगा, यहाँ का जो है कार्य होंगे, बड़े बड़े कंपनी आएंगी, कोरिया से हमारा टाई अप हो रहा है, तो बच्चों को रोजगार मिलेगा, आपको क्या लगता है? हाँ ये अच्छा लगेगा जी, बढ़िया रोजगार बनेगा। बहुत बढ़िया हमारे लिए, जी बहुत अच्छा करो तो हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए अच्छा हो। जो भी कार्य कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा वो है, उन्हें मजदूरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। पहले से कहीं घने अच्छे हैं और अब तो सबसे ज़्यादा तो एयरपोर्ट जो खुल गया है ना, इससे और भी बेहतर है जीवन। एयरपोर्ट खुलने तो बढ़िया हो गया है। हाँ अच्छा, अरे धूल उड़क रही है जगह, धूल उड़ाई है जगह, फूल उड़ाई पहले। हाँ खूब बढ़िया रहे, मुख्यमंत्री बढ़िया क्या कहेंगे, एयरपोर्ट बना आपके यहाँ? बहुत बढ़िया बना जी, हमारे वाले कन को, हमारे बच्चे को रोजगार हो गया जी, अपने कमाएंगे खाएंगे, कुछ ना कुछ तो हिल्ला करेंगे ही। अच्छा, एक बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है कि गुंडागर्दी थी पहले इस क्षेत्र में जो है लूट खसोट हुआ करती थी, शाम को लोग निकला नहीं करते थे। ये जो गुंडागर्दी वाली बात है, इस पे क्या लगाम लग पाई? अब नहीं है गुंडागर्दी, लगाम लगी है जी, बहुत बढ़िया। अब गुंडागर्दी नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। गुंडागर्दी खत्म कर दी सारी काम। कहाँ गए गुंडे? अरे भाग गए, जेल में बंद पड़े, कुछ मर गए। चाचा ये गुंडे कहाँ चले गए? जेल में गए गुंडा। गुंडा जेल में कुछ तो पहले क्या माहौल था यहाँ का? क्या कहेंगे, पहले का कुछ बदलाव हुआ योगी जी के आने? बढ़िया जी, अब बढ़िया योगी जी के वहाँ में बढ़िया माहौल है। कभी भी रात में धी बेटी बहन सब कभी भी निकल जाओ, कोई दिक्कत ही ना लूट, बिल्कुल कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया सरकार। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से कहा गया कि साहब हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है सरकार, लेकिन खुद मुख्यमंत्री आपके यहाँ आए, तमाम मुस्लिम पक्ष के लोग यहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि साहब रोजगार आएगा, सब बच्चों के लिए आएगा, चाहे वो हिंदू का हो चाहे वो मुसलमान का हो, कंपनी लगेगी, फैक्ट्री लगेगी, सबको रोजगार मिलेगा। इसको कैसे देखें? बिल्कुल बढ़िया लग रहा हो जी, हमारे तो विधायक जी हैं, बिल्कुल यहाँ हिंदू मुस्लिम है ही ना, हमारे क्षेत्र में कोई हिंदू मुस्लिम ना, बिल्कुल बेहतरीन है। मुख्यमंत्री जी को कैसे देख
देख रहे हैं आपके क्षेत्र में दूसरी बार आए हैं? हमारे क्षेत्र में बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया बात है, कोई ऐसी बात ना। सब बढ़िया रहा सब बढ़िया। चाचा कैसा लगा प्रोग्राम? मुख्यमंत्री जी को देखा आपने? बता दो, चाचा ने बता दी, सही है। जी, आप नाराज हो गया मुझसे? ना ना ना, सही है, सही है। नहीं तो कुछ देखा मुख्यमंत्री जी को, कुछ सुना उनके बारे में? कैंसिल बात है भैया। बहुत दे दियो, कहाँ सब परेशान है कि 2 लाभ है अच्छा, क्या लगा आपको? रोजगार मिले? योगी जी की सरकार मजबूत है, कहते मजबूत है, हाँ। और अरे इधर बताओ, आपको क्या लगता है? बच्चों को छोड़ो, बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, आप बुजुर्ग हो, सीनियर हो, इसलिए आपसे बात करने आए हैं। क्या लग रहा है, कैसी सरकार चल रही है? कहा गया कि साहब कोरिया से हमारा टाई अप हो रहा है, पहले हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, अब अगर व्यवस्थाएं बनेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, युवा शक्ति को रोजगार मिलेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री की सोच को आप कैसे देखते हैं? भैया हमारे यहाँ तो बढ़िया चल रहा है, हमारा जेवर क्षेत्र जो बढ़िया चल रहा है, और सबसे बेहतर हमारे जो एमएलए है धीरेन्द्र सिंह, वो हमें सबसे बढ़िया लग रहे हैं। और मुख्यमंत्री के बारे में कैसे देख रहे हैं आप? ठीक है, वो भी ठीक है। एयरपोर्ट जैसी बड़ी सौगात आपके यहाँ दे दी हाँ, बढ़िया है। है? और काफी लोग जो है हवाई चप्पल पहन के पहली फ्लाइट में बैठे आपके यहाँ से। हाँ बैठे हैं, पर सभी थोड़ी बैठे हैं। आप भी बैठना चाहते हैं? हाँ, जब समय आएगा तो बैठेंगे। आप क्या कहेंगे, कैसा रहा गिरी नहीं कैसा रहा? आप लोग शर्मा क्यों रहे? क्या लगता है, कार्यक्रम खराब रहा, ठीक रहा? बताओ खूब बढ़िया माहौल हुआ, बहुत बढ़िया रहे प्रोग्राम रहा। हाँ, माननीय योगी जी का बहुत बढ़िया प्रोग्राम, माननीय धीरेन्द्र ठाकुर सिंह का विधानसभा जेवर से एमएलए हैं, बहुत ही बढ़िया एमएलए हैं, अच्छे काम करते हैं, बढ़िया। उन्हीं को तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय धीरेन्द्र सिंह जी जेवर विधायक इन कंपनी कोरिया कंपनी को ला रहे हैं, इनसे रोजगार बढ़ेगा, युवा लगेंगे, बहुत ही अच्छी सौगात। एक बड़ी बात चाचा जो है मुख्यमंत्री जी ने मंच से कही कि पहले उत्तर प्रदेश और खासकर जेवर क्षेत्र को जो है अलग नजरिए से देखा जाता था कि भाई गुंडागर्दी का क्षेत्र, दबंगई का क्षेत्र। क्या ये गुंडागर्दी, दबंगई, ये सब चीजें बदलाव हुई क्या सर? नहीं, बदलाव है, नहीं योगी जी के वहाँ बदलाव है, बेकार होकर हम बहुत अच्छा बदलाव है, बहुत बढ़िया। किस तरीके का बदलाव आप देख? बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, सारी चीज़ों का बदलाव बढ़िया रहा है, सभी चीज़ों का बदलाव बढ़िया है। बहन बेटी के लिए भी लगातार मुख्यमंत्री कहते हैं कि बहन बेटी की तरफ अगर किसी ने कोई गलत तरीके से वो करा है या गलत वो, तो उसके लिए सीधा यमराज से मुलाकात हो जाएगी। या मामले में तो योगी जी बहुत ही बढ़िया, बहन बेटी के वहाँ में तो बहुत अच्छा एक्शन लेते हैं, बढ़िया। मतलब अगर कोई छेड़खानी करेगा तो एकदम एक्शन लेंगे, बढ़िया, अगले चौराहे पे ही। जी जी। हैं चाचा, आप बताइए क्या कहेंगे? कहते हैं योगी जी कि अगर बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे सीधा। हाँ बिल्कुल सही बात है, जैसा करोगे तो भरोगे, अगले चौराहे पे यमराज खड़े हुआ के लिए तो सही है, खड़े हुआ के लिए अगले चौराहे पे गए यमराज करें और क्या। मेरे साथ सर हैं। सर आपका क्या नाम है? मनोज कुमार शर्मा। अच्छा मनोज जी, आज इस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे और कोरियन कंपनी का एक टाई अप भी यहाँ पर बताया गया कि सब टाई अप है और एक बड़ी योजनाएं जो है यहाँ पर धरातल पर लाई जाएंगी। रोजगार के बड़े मुद्दे उठा करते थे कि साहब सरकार रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है, कैसे देख रहे हैं आप? युवाओं के लिए क्या यहाँ से निकल कर आया? नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार युवाओं के लिए भी ध्यान भी दे रही है, क्योंकि अगर सरकार युवाओं के लिए ध्यान नहीं देती तो ये हमारे अंबर ग्रुप को जो 67 करोड़ के लगभग जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इससे पता चलता है कि युवाओं की तरफ बहुत ध्यान है और सरकार भी उन्हें सपोर्ट कर रही है। जो हमारे बिजनेसमैन्स हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको सपोर्ट कर रही है। इस तरीके से वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस तरीके से अगर जेवर में और भी आते रहे तो ये नियर बाई का पूरा एक तरह से EMS एंड PCB का हब बन जाएगा नोएडा। एक बड़ा सवाल यह है कि आपने कहा कि आने वाले समय में एक हब बनेगा। एक बड़ा सवाल यह है, जब भी कोई बिजनेसमैन या कोई व्यापारी या कोई उद्योगपति किसी भी राज्य में जाता है या किसी भी ज़िले में जाता है तो उसके मन में सबसे पहली चीज़ आती है उसकी सुरक्षा, उसकी सिक्योरिटी। तो उत्तर प्रदेश को आप सुरक्षा की दृष्टि से कैसे देख रहे हैं? नहीं, अभी हम जैसे कंपैरिजन करते हैं लास्ट 10 साल से, तो लास्ट 10 साल में ऐसा हुआ है कि जितने भी, वैसे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कमी गुंडागर्दी पहले से भी थी, पर लास्ट इस 10 साल में और इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कहीं भी गुंडागर्दी नहीं है। आप रात को 10 बजे कहीं भी निकल जाओ, कोई लड़की निकल जाए तो वो अपने आप को भी सेफ समझती है, मेरा मानना तो ऐसा है। आपको लगता है कि अगर सुरक्षा का माहौल यूपी में मिलता है तो इससे उद्योगपति हो, बिजनेसमैन हो या कोई कंपनी लगाने वाले बड़े
जो इन्वेस्टर हों उनको एक सिक्योरिटी फील होती है और फिर उसके बाद वो इस कदम को आगे भी बढ़ाते हैं। यस, क्योंकि ना जब कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे ना मैन पावर जो स्टाफ होता है वो जेंट्स फीमेल दोनों तरह का होता है। तो वो क्या करते, उनको सबसे पहले फीमेल्स के लिए सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी बेस देखनी होती है कि अगर मैं किसी को शिफ्टिंग में ड्यूटी करा रहा हूँ या मैंने अपॉइंटमेंट किया है तो उस इलाके में मेरी जो वर्कर्स है उनको सेफ्टी मिलेगी कि नहीं, तो उस दायरे में बहुत आगे है जेवर और ये यूपी भी। उस दायरे में आपको लग रहा है कि बहुत आगे पहुंच चुका है सुरक्षा, मतलब यस यस, सटीक है यूपी में। बिल्कुल सटीक है यूपी में। इसीलिए इन्वेस्टर भी जो है अपने मन से यूपी में पहुंच रहे हैं। हाँ, आप देखिए लास्ट 10 साल में, अभी पीछे 20 साल में देखिए तो नोएडा से गेटो नोएडा तक आया, इतने सारे सर्किट, गंगा योजना, यमुना एक्सप्रेस वे, इतनी सारी सड़कों से सड़क, नितिन गडकरी ने कितना सड़कों को जोड़ा। इसमें बेस्ट यूपी में देखता हूँ तो मथुरा है, अलीगढ़ है, आगरा है, तो ये काफ़ी चीज़ें, कभी कहीं अलीगढ़ में कॉरिडोर आ रहा है, जेवर में एयरपोर्ट आया, तो बहुत आगे इन चीज़ों को देखते हैं। युवाओं को क्या प्रेरणा यहाँ से मिली है आज? युवाओं को ये प्रेरणा मिल रही कि अगर वो मेहनत करते हैं, तरीके से चलते हैं, तो आने वाले सर्किट में जैसे हम बाहर से परचेज कर रहे थे, उन्हें यहाँ रोज़गार मिलेगा और मतलब उनको रोजगार ही मिलेगा। रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कैसे देख रहे हैं आज का ये जो सबसे भव्य कार्यक्रम यहाँ रखा गया है? खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे और सर ने भी अपनी राय रखी है कि किस तरीके से युवाओं के लिए एक नए प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाए गए हैं, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, जितना हम लोग एक्सपोर्ट में अपना जो हमारे देश को जितना नुकसान होता था तो हम कॉस्ट पे करते थे बाहर, अब वही चीज़ें हमारे यहाँ बनेंगी तो वो चीज़ें हमें काफ़ी लो प्राइस पे हमारे पड़ेंगी और वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा है हमारे देश के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा, एयरपोर्ट भी यहाँ पर बना दिया गया है। एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर जो है इस एयरपोर्ट के उद्घाटन को आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर बिल्कुल आपको जो है कहीं आना जाना है तो तुरंत सुविधा मिलेगी, आपको दिल्ली एयरपोर्ट नहीं जाना, जेवर में ही आपको व्यवस्था मिलती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो कनेक्टिविटी बहुत ही मायने रखती है, जैसे दिल्ली और अंदर जितना ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, जितना यहाँ से हमारी जो कनेक्टिविटी है यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू, तो वो बहुत अच्छी रहेगी, उससे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और नोएडा में क्या है, नोएडा के बाहर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो अब ग्रो कर रहा है, तो इस वजह से अब जो भी इंडस्ट्रियल है वो ग्रो करेगी नियरेस्ट एरियाज ऑफ द NCR, तो काफ़ी सपोर्ट मिलेगा उससे। युवाओं के लिए इस कार्यक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? युवा जो जिनके लिए रोज़गार की बातें होती हैं, जो युवा पढ़ लिख कर जो चाहता है कि साहब गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो हमारे रोज़गार के बारे में सोचे, और ख़ुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई युवाओं का ऐसी सिस्टम बना देगी कि उनको अपने घरों को भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और उनको वहीं उसी स्थान पे जो है कंपनीज लगाएंगे। और जिस तरीके से आज टाई अप भी देखने को मिला है, कई हज़ार करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्ट भी जो है कंपनीज करने आई हैं। देखो, एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे पहले जो भी युवा होता है वो सबसे पहले लोकेशन को प्रायोरिटी देता है कि उसे अपने घर से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, अपने घर के पास में रहे, अपने फैमिली के पास रहे, जिससे वो इजीली कम्यूट कर सकता है, तो वो काफ़ी लोकल पर्सन्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, आप भी युवा हैं, आप भी यहाँ पहुँचे थे और खुद मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, और युवाओं को लेकर बड़ी बातें होती है कि साहब कैसे रोजगार की सुविधाएं सरकार बनाएगी। इस कार्यक्रम से क्या प्रेरणा मिल रही है? सर, इस कार्यक्रम से जो नए युवा है, जो भी बच्चे बीटेक करके जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है, उनको जॉब करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे एक PCB जो हम चाइना से खरीदते थे, मतलब हमारी सरकार चाइना से खरीदती थी कंपनी, वो अब यहाँ पे बनेगी। बच्चों को उसके बारे में सीखने को मिलेगा, नई चीज़ बनाने को मिलेगी, उनको पता चलेगा कि ये चीज़ हम बना सकते हैं। इतनी छोटी चीज़ें इतने छोटे लेवल पे जो कभी मुमकिन नहीं था यहाँ पे, बट वो अब यहाँ बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ा सरकार का, अंबर कंपनी का, हमारी कंपनी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो ये पूरा होने जा रहा है। कई हज़ार करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हैं, आपकी कंपनी कर रही है, कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले उस क्षेत्र का, उस राज्य का, उस स्टेट का माहौल देखा जाता है। तो आपको यूपी का माहौल कैसा नज़र आया? जैसे आप लोगों के सीनियर्स ने बात करी होगी, सब यूपी है, पहले कहा जाता था क्राइम कैपिटल यूपी, अब जो है मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, उनके आने के बाद कितना बदलाव देख रहे हैं? मैं आपसे इस बारे में बताऊँ, मैं मेरठ से हूँ वैसे तो। मेरठ यहाँ की सबसे पुरानी जो डिस्ट्रिक्ट थी, जो सबसे बदमाश क्षेत्र बोलते थे वो था, बट जब से योगी की सरकार आई है वो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। सरकार युवाओं को रोजगार की तरफ प्रोत्साहित कर रही है, क्राइम ख़त्म हो रहा है। आप देखते हो
पहले लड़कियां रात को उठा ली जाती थी, घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। आज के टाइम में रात में जॉब करने जा रही हैं, नाइट शिफ्ट कर रही हैं, फ्री होके घूम रही है, फैसिलिटी अच्छी मिली हुई है, बस ट्रांसपोर्ट, रेल्स, आप कहीं भी आज के टाइम में आ सकते हो। अब देखो जैसे अभी बताया, दिल्ली से पटना के लिए मैं बुलेट चली, मेरे मेरठ से दिल्ली के लिए, जो मेरठ से दिल्ली आना पहले 6 घंटे 7 घंटे का रास्ता था, आज हम बुलेट ट्रेन से, मेट्रो से 1 घंटा 10 मिनट में आ जाते हैं। से इसके लिए भी रोज़गार को अच्छा एक वो युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और अब ये वो यूपी नहीं है जो पहले यूपी जंगल राज हुआ करता था। योगी सरकार ने बहुत सारी चीज़ें बदलाव करी हैं, अच्छाई की तरफ दिया है, अपनी सारी योजनाएं पब्लिक को दे रहे हैं, जिसके कारण पब्लिक भी सरकार को अपना पूरा क्या बोलते हैं उसको साथ दे रही है और अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। लगता है कि जैसे इस तरीके के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो बड़े उद्योगपति इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे युवाओं के जीवन में एक नया सवेरा आएगा। बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। पहले क्या था, रोजगार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इन्वेस्टर नहीं थे। अब ये उद्योगपति आ रहे हैं, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के साथ, इससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। पहले इन्वेस्टर आने से डरते थे, उद्योगपति आने से डरते थे, उनके साथ लूट होती थी, मार काट होती थी। अब वो चीज़ उनको पता है गवर्नमेंट योगी जी की है, उनको अच्छा मिलता है, लगता है उनको क्या बोलते हैं, उनको सही रहता है, उनके साथ कुछ गलत भेदभाव नहीं होता, जिसके कारण वो यहाँ इन्वेस्ट करने आज के टाइम में आ रहे हैं। अच्छा, आप एक युवा हैं और आज के ज़माने में जो कहते हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, और तमाम लड़कियां तमाम गर्ल्स जो हैं वो आजकल हर सेक्टर में जो है जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो बड़े सेक्टर हो। महिला सुरक्षा को आप कैसे देखें सरकार में? सर वही मैं आपसे पहले भी कह रहा था, सरकार ने महिलाओं के लिए जो सुविधाएं दी हैं उसको लेके महिला आज के टाइम में बिल्कुल सेफ़ हैं। महिला नाइट शिफ्ट पे जॉब पे जाती हैं। पहले महिला डे में जाने में डरती थी, जैसे दिन छिपता था महिलाओं को डर लगता था कि हमारे साथ लूट हो सकती है, मारकाट हो सकती है, बलात्कार जैसी घटना होती थी, जो आज के टाइम में ना के बराबर हैं। ख़त्म नहीं है बट ना के बराबर हैं। ये सरकार की उपलब्धियां हैं जो सरकार ने महिलाओं को लेकर नई नई योजना चलाई है। आज के टाइम में आप देखोगे, अगर महिला, एक प्रेग्नेंट महिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेबी को बर्थ देती है तो उसको पैसा मिलता है सरकार की तरफ से 6,000 रुपये। कन्या के लिए नई नई योजनाएं बना रही है सरकार, जिसके लिए महिलाओं को बहुत अच्छा आगे प्रोत्साहन मिल रहा है सरकार में। देखिए, बिल्कुल तमाम युवा साथी हैं जिनसे हमने बात की है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। तो लोगों की अपनी अपनी राय है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो में अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिव यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश।